हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व पर। जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं अक्टूबर माह के, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस एक वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति रहे हैं अक्टूबर माह के शुरुआती 15 दिनों के, उनको कवर किया जाएगा। ये आगामी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा, आरओ, बीपीएससी, एनटीपीसी तथा सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप सिंगल शॉट रिवीजन की तरह यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी परीक्षा आपके निकट हो, इस वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनवा दिया गया है और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें देखते हैं पहला नाम किनका है। जो चर्चित व्यक्ति में पहले चर्चित व्यक्ति है वो कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये है अमरप्रीत सिंह, ये वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। इनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जी ने एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जो वीआर चौधरी थे, उनका स्थान ग्रहण किया है। उनके स्थान पर ये वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। अगला नाम अगर हम देखें तो अगला नाम महत्वपूर्ण हो जाता है वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती शरीन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जब भी कोई महिला किसी पद पर पहली बार पहुंचती है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे नाम याद रखना, ये है आरती शरीन जी। ठीक है, और ये चिकित्सा सेवा की सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो इस वजह से नाम याद रखना, एग्जाम्पल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आरती शरीन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियों और प्रोटोकॉल तैयार करने हेतु राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स है उसके सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है और ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम क्या है? आरती शरीन। ठीक, अगला नाम देखते हैं। अगला चर्चित नाम किसका है? तो अमरोहा स्थित, ठीक है, अमरोहा में गजरौला है। ठीक है, अमरोहा के अंतर्गत गजरौला तहसील है। तो गजरौला के राम सिंह बौद्ध, नाम याद रखना, राम सिंह बौद्ध का रेडियो संग्रहालय गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। जो इनका रेडियो संग्रहालय है, इनके बड़ा एक रेडियो का कलेक्शन है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस जिले से संबंधित है? तो अमरोहा जिले से संबंधित है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि राम सिंह बौद्ध का रेडियो संग्रहालय गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो नाम याद रखना, अमरोहा जिले के गजरौला से इनका संबंध है। ठीक है, नाम याद रखना, क्या नाम है? राम सिंह बौद्ध। अगला नाम देखते हैं, एयर मार्शल एसपी धारकर वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है एसपी धारकर। एसपी धारकर वायुसेना के, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, आगे देखें अगला नाम किनका हो जाता है, महत्वपूर्ण अगला नाम है एमवी श्रेयम्स कुमार, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? एमवी श्रेयम्स कुमार किसके अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप टिक करके आइएगा, एमवी श्रेयम्स कुमार। ये है एमवी श्रेयम्स कुमार, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला नाम देखते हैं, जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं वो कौन है? संतोष सिन्हा। संतोष सिन्हा जी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है संतोष सिन्हा जी। संतोष सिन्हा केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक बने हैं। ठीक है, जो केंद्रीय भंडारण निगम है उसके प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संतोष सिन्हा जी बने हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो और जो केंद्रीय भंडारण निगम है ये किसके तहत आता है? तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संतोष सिन्हा जी इसके क्या बने हैं? प्रबंध निदेशक बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आगे देखें तो प्रकाश मान सिंह राउत, ठीक है, जो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रकाश मान सिंह राउत। नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इन हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, तो याद रखना नाम प्रकाश मान सिंह राउत। ये है प्रकाश मान सिंह राउत, ये नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, चर्चित व्यक्तियों में मोदी जी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखते हैं। चर्चा में पीएम मोदी विरचित गरबा गीत, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा एक गरबा गीत लिखा गया और उसको ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस वजह से मोदी जी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, चर्चा में आ गया था। देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहते थे आप, पे अपना लिखा एक गरबा गीत, क्या नाम है गरबा गीत का? आवती कलाए,
का साझा किया। ठीक है, आवती कलाई को साझा किया। गरबा एक पारंपरिक गुजराती नृत्य है जो विशेष रूप से नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है और जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें गरबा को सम्मिलित किया गया था। गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक धरोहर था। तो इस वजह से गरबा महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम याद रखना, नाम क्या था? आवती कलाई। किसके द्वारा लिखा गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा यह गीत लिखा गया था। किससे संबंधित है? तो ये एक गरबा गीत है। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें हमने देख लिया। आगे देखें, जिम्नास्ट दीपा करमारकर, इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। जो दीपा करमारकर है, क्यों महत्वपूर्ण है? इनका संबंध जो त्रिपुरा है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा से, पूर्वोत्तर राज्य से त्रिपुरा से इनका संबंध है और ये ओलंपिक में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी। ठीक है, भले ही ये पदक नहीं जीत पाई थी, चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन भारत की ओर से ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली ये पहली महिला जिम्नास्ट थी। तो इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। किस खेल से संबंधित एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्ट से इनका संबंध था। ठीक है, तो ये पहली भारतीय महिला थी जो जिम्नास्टिक से संबंधित। ये है दीपा करमारकर जी, उनका संबंध त्रिपुरा राज्य से था। ठीक है, आगे देखें, अगला नाम महत्वपूर्ण है संजीव कुमार सिंघला। संजीव कुमार सिंघला जो है ये फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो संजीव कुमार सिंघला जो है ये फ्रांस में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखें, अगला नाम है आईपीएस शरद कुमार का। आईपीएस शरद कुमार का नाम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आईपीएस शरद कुमार को बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो शरद कुमार है ये एनआईए के पूर्व चीफ थे और इनको अब क्या किया गया है? तो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रमुख बने हैं बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है। इसको स्टार लगा के रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। ठीक है, देश के पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन थे पी वेणुगोपाल, उनका निधन हो गया है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर एवं कार्डियक सर्जन अग्रणी रहे डॉक्टर पी वेणुगोपाल के वर्ष 1994 में देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी एम्स में की थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा वर्ष 1994 में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था पी वेणुगोपाल। ठीक है, ये है पी वेणुगोपाल जी। इनका हाल ही में निधन हो गया अक्टूबर माह में, तो इस वजह से इनका नाम चर्चा में आया था। निधन से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाम जो ऐसे चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, जैसे रतन टाटा जी, पी वेणुगोपाल, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें, नीमा रिंजी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही। ठीक है, नीमा रिंजी जो है ये 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही हैं। इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो 16 साल और 162 दिन की उम्र में शुरू किया था यह अभियान। ठीक है, 18 वर्षीय नीमा रिंजी शेरपा 8000 मीटर की सभी 14 पर्वत चोटियों को फतह हासिल करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। जो 8000 ऊंचाई, 8000 फीट की ऊंचाई, ठीक है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जितने भी पर्वत हैं, 14 पर्वत, ठीक है, उन सभी पर फतह हासिल करने वाले नीमा रिंजी शेरपा जो है ये सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने ये अपना जो अभियान था इसकी शुरुआत कब की थी? जब ये 16 साल 162 दिन के थे, तभी इन्होंने ये अपना अभियान स्टार्ट किया था। वर्तमान में ये 18 साल के। तो नाम याद रखना, नीमा रिंजी ये 14 चोटियों पर फतह हासिल करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही हैं। आगे देखें, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रतन टाटा। रतन टाटा का निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, पूरा देश शोकमग्न था उस टाइम पे। इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था रतन नवल टाटा। जन्म तिथि, ठीक है, 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। और पदवी किस किस पोस्ट पर ये थे? ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, टाटा सन और टाटा समूह के मानद अध्यक्ष थे 1991 से 2012 तक। उसके बाद 2016-2017 में जब साइरस मिस्त्री वाला विवाद सामने आया था, उसके बाद इनको मानद अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया था। कुछ अवार्ड जान लेते हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया। तो पहला असम वैभव अवार्ड जो था वो इनको प्रदान किया गया था। कब? वर्ष 2021 में, जो पहली बार असम राज्य सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? रतन टाटा जी को ही प्रदान किया गया था। वहीं अगर देखें तो महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया था। तो पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार भी रतन टाटा जी को ही दिया गया था।
वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड वर्ष 2006 में इनको प्रदान किया गया। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था 2008 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वर्ष 2000 में इनको सम्मानित किया गया, और वर्ष 2024 अप्रैल में वर्ष 2023 के लिए जो किस मानवतावादी पुरस्कार था, ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज माना ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वो उससे भी रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। तो इतने अवार्ड है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें मनोज कुमार दुबे, ठीक है, नाम महत्वपूर्ण है। मनोज कुमार दुबे भारतीय रेलवे वित्त निगम, जो भारतीय रेलवे वित्त निगम है उसके एमडी, सीएमडी और सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखिएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है मनोज कुमार दुबे को बनाया गया, ठीक है। ये है मनोज कुमार दुबे जी, इनको बनाया गया सीएमडी और सीईओ रेलवे वित्त निगम के, ठीक है। आगे बात करें अगला चर्चित नाम सुभाष प्रसाद गुप्ता। सुभाष प्रसाद गुप्ता जो है इनको सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में उच्चायुक्त बनाया गया है। जो सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस है वहां पे भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुभाष कुमार गुप्ता। ये हैं सुभाष कुमार गुप्ता जी, इनको नया उच्चायुक्त बनाया गया है। आगे हम बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नाम क्या है, एल सत्य श्रीनिवास। एल सत्य श्रीनिवास जो है इनको जो जैम पोर्टल है, ठीक है, जैम पोर्टल के सीईओ नियुक्त किया गया है। अब जैम का पूरा नाम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम का पूर्ण रूप है, ठीक है। जैम का पूर्ण रूप क्या है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका पूरा नाम है, और एल सत्य श्रीनिवास जो है उनको गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पोर्टल का सीईओ बनाया गया है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम बात करें टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो टाटा ट्रस्ट है उसके नए अध्यक्ष पहले रतन टाटा थे, और उनके निधन के बाद उनके सौतेले भाई, ठीक है, इनका नाम है नोएल टाटा। क्या, नोएल टाटा जो है उनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नोएल नवल टाटा की दूसरी, जो नोएल थे, ठीक है, नोएल नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं, ठीक है। जो नवल टाटा थे रतन टाटा के पिताजी, उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनके बेटे हैं नोएल, ठीक है। तो इनको अब बनाया गया है, जो टाटा ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके पूर्व में ये जो टाइटन और ट्रेंड है, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। अब यहां पर इस स्लाइड से संबंधित जितने हमने क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन को बताइएगा, हाल ही में राम सिंह बौद्ध को रेडियो संग्रहालय गिनीज बुक में दर्ज किया गया, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा या बांदा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जिम्नास्ट दीपा करमारकर ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से या असम से, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे जैम ई पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह, एल सत्य श्रीनिवास, मनोज मिश्रा या अजय सिंगला। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन के आंसर आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।